आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम ये राधा रानी का जुगल जोड़ी में राधा रानी का ये पोंचू बनाएंगे और इसके साथ में प्यारा सा ये टोपी बनाएंगे। तो फिर हम चलिए पोंचू बनाना शुरू करते हैं। ये आप 15 इंच के लिए भी बना सकती हैं, 16 इंच के लिए भी और 18 इंच के लिए भी आप इसे बना सकती हैं, यानी कि 15 से 18 इंच की राधा रानी के लिए आप बना सकती हैं। ये हम बनाए हुए हैं 16 इंच की राधा रानी का। और इसके साथ में जो आप ये प्यारा सा टोपी देख रही हैं, ये टोपी हम पहले भी बना चुके हैं राधा रानी के लिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम ओसवाल का बेबी ऊन इस्तेमाल में ला रहे हैं। ये बेबी ऊन है और काफ़ी सॉफ्ट है ये ऊन। अब हम इसे शुरू करेंगे 55 चेन लेकर। देखिए यहाँ पे हम 55 चेन ले चुके हैं, इस पे 55 चेन ले चुके हैं 55। अब इसके बाद बल लेंगे। बल लेने के बाद 1 2 3 3 के बाद चौथा चेन पे हुक को डालेंगे इस तरह से। ये हो गया। अब हम डबल क्रोशिया एक चेन से एक डबल क्रोशिया बुनकर तैयार करेंगे। ये हो गया 4, ये 5। तो इस तरह से हम चलिए बिल्कुल आधा पे ले आते हैं इसे डबल क्रोशिया एक चेन पे एक बुनकर। अब देखिए यहाँ पे हम बुने कितना डबल क्रोशिया बुन लिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और एक 25। टोटल हम 25 यहाँ पे डबल क्रोशिया बुन चुके हैं। अब देखिए अब हमें करना क्या है, एक डबल क्रोशिया पे इस तरह हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बुने, एक चेन पे हुक को डाले, एक डबल क्रोशिया बुने, फिर से हम यहाँ दूसरा डबल क्रोशिया बुनेंगे और 1 2 2 चेन लेंगे, फिर से इसी चेन से 2 और डबल क्रोशिया बुनकर तैयार करेंगे, 1 और 1 2। अब फिर से हम यहाँ से यहाँ तक 25 डबल क्रोशिया एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए तैयार करेंगे। तो चलिए इसे हम 25 डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बुनकर तैयार कर लेते हैं बिल्कुल इस ढंग से। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम यहाँ से यहाँ तक 25 डबल क्रोशिया बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद बल लेंगे। बल लेकर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से 3 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 1 2 डबल क्रोशिया हो गया, बुनकर तैयार कर लिए। अब हमें इसे यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, इस पे लाकर जोड़ना है इसे। तो देखिए हम जोड़ेंगे किस तरह से। बल लेंगे। बल लेने के बाद देखिए ये यहाँ पे हमें जोड़ना है इस ढंग से। तो ये जो एक चेन हमारा यहाँ बचा हुआ है, इस पे हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे फिर से डालेंगे हुक को, ये इस स्थान पे, और ये दोनों को मिलाते हुए हम इस तरीके से मिलाते हुए बुन लेंगे। ये हम बुन लिए। अब हमारा एक डबल क्रोशिया यहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो इसे हम किस तरह से मेकअप करेंगे, ये यहाँ पे इस तरीके से ले आएंगे, मेकअप कर लेंगे। अब हम जब इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन का, तब यहाँ पे आपका मेकअप हो जाएगा। देखिए अब इसे हम ये एक छोड़ देंगे, ये एक छोड़ देंगे और ये 1 2 के ठीक बगल में लाएंगे, हुक को यहाँ पे लाएंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ पे लाने के बाद 1 2 3 चेन ले लिए। अब एक डबल क्रोशिया यहाँ पे तैयार करेंगे। ये हो गया एक डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ से एक चेन, यहाँ से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 के बाद देखिए यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1 2 के बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए 2 डबल क्रोशिया के बाद हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए 2 के बाद लिए हैं, फिर से बल लेंगे 1 2 के बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर से 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे और जहाँ हम डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाए हैं उस स्थान पे हमें फिर से डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाना होगा। तो चलिए ये हम पहले यहाँ तक आधा दूर तक कंप्लीट कर लेते हैं, यानी जहाँ तक हम बढ़ाए हुए थे वहाँ तक हम पहले पहुँच जाते हैं, इसके बाद फिर आगे बतलाएंगे आप लोगों को। देखिए इसे बुनते हुए यहाँ तक लाएंगे। देखिए बिल्कुल 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, फिर से 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर से यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 और 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पर बचता है 3 डबल क्रोशिया, तो हमें करना क्या है, बल लेंगे और 1 2 के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 और 1 2, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। फिर से बल लेंगे, अब ये बीचों बीच का स्थान यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है, तो 1 डबल क्रोशिया, ये हो गया 2, फिर बीच में 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया और बुन लेंगे, 1 और 1 ये 2। देखिए इस तरह से हो गया। अब देखिए अब जिस तरह से हम एक बीच करते हुए बनाए, यानी कि यहाँ पे एक चेन के पहले हम 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ भी हम उसी तरह करेंगे। एक के बाद बस एक लाइन आपको सेट करने में लगेगा, इसके बाद आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस एक लाइन आपको यहाँ पे जो सेट करने में लगेगा। अब 1 2 2 के बाद फिर हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो चलिए इसी तरह से बुनते हुए हम इसे यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं, फिर आगे आप लोगों को बतलाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर हम बल लेंगे और ये 1 2, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ भी हमारा ज़्यादा नहीं था, 3 नहीं था, 2 डबल क्रोशिया पर आ जा रहा था, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से बनाएं। अब ये यहाँ 2 डबल क्रोशिया हम पहले बना लेते हैं, तब आगे बतलाएंगे। देखिए 1 और 1 2, 2 डबल क्रोशिया हो गया इस स्थान से। अब 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमारा ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए इसे हम 2 डबल क्रोशिया ही गिनेंगे, 1 इसे हम नज़रअंदाज करेंगे और यहाँ पे लाकर इसे जोड़ेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से। अब फिर से हम इसे यहाँ पे लाएंगे, तो यहाँ लाने के लिए हमें क्या करना है, ये इस ढंग से लाएंगे, फिर से इसे इस ढंग से लाएंगे और 1 2 3, 3 चेन ले लिए। फिर से अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गया, फिर बल लेंगे, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक बीचों बीच में 2 2 डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। देखिए 2 हो गया, फिर से 2 डबल क्रोशिया के बगल में 2 डबल क्रोशिया। तो ये है भी बहुत आसान है, इस तरह का हम और भी वीडियो डाले हुए हैं आपको डिजाइन में, स्वेटर के डिजाइन में हो गया या कान्हा जी का ड्रेस में, इस तरह का हम डाले हुए हैं, बीच बीच में जो बनता है 2 2 डबल क्रोशिया में करके। तो देखिए ये बना लिए इस तरह से। तो अब इसे हमें रिपीट करते चले जाना है। यहाँ जब हम आएंगे, यहाँ से लेते हुए बुनते हुए यहाँ जब हम आएंगे, तो फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, इसके बाद फिर हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से हम वापस जाएंगे। तो इस तरह से बुनते हुए हम एक लाइन इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम वाइट कलर जोड़ेंगे, वाइट कलर से फिर हम वाइट कलर हम यहाँ से जोड़ेंगे, इसके बाद वाइट कलर लगाकर फिर हम इस चीज़ को बुनेंगे। इस तरह से देखिए हम इसे कंप्लीट किए, यहाँ तक आपको इस ढंग से कर कर दिखलाते हैं। देखिए यहाँ तक हुआ। अब इसे हमें जोड़ना किस तरह से है, जोड़ेंगे हम यहाँ पे। देखिए इस स्थान पे बनाएं, अब दोनों को आपस में जोड़ना है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ दिए। इस पे 1 2 चेन बना लिए, टाइट कर लिए ताकि खुले ना। अब यहाँ पे हम कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद में दूसरा कलर का ऊन जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से ये हो गया। अब जो हम दूसरे कलर का ऊन जोड़ेंगे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जोड़ना।
जब भी हम जोड़ेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और देखिए इसी तरीके से आपको बार बार ऊन को कट करते हुए जोड़ना है। ये हम जोड़ लिए। अब 1 2 2 और 1 3 3 चेन ले लिए। अब एक यहाँ पे और डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, ये बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2 फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो बस हमें यहाँ पे कलर चेंज करते हुए 2 लाइन वाइट कलर से बुनेंगे, फिर 2 लाइन इस कलर से, कलर चेंज करते हुए हमें इसे बुनते चले जाना है। देखिए इस तरह से। तो बस इसी तरह से हमें कलर चेंज करते हुए इसे हम बुनते हुए लाएंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ भी हमें 2 डबल क्रोशिया यहाँ एक बनाएंगे, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया एक ही स्थान से बनाएंगे, जैसा कि देखिए यहाँ पे बनाए हुए हैं। बनाते हुए इसे हम कुछ लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। तो दिखलाते हैं आपको। यहाँ पे हम इसे कुछ लाइन में बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना लाइन हमारा कंप्लीट है। देखिए 1 2 3 ये 3 लाइन पहले बनाए हम, फिर 1 2 ये बनाए वाइट कलर से, फिर चेंज करते हुए कलर, फिर 2 लाइन, 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 यानी कि हमारा टोटल यहाँ पे लाइन आता है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइन हमारा यहाँ पे आ जाता है। देखिए इस तरह से आप देखिए तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। तो अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद में अब हमें यहाँ पे ऊन को देखिए हम यहाँ पे कट कर लेंगे। कट करने के बाद में आपको यहाँ पे हम लटकन डालेंगे, ऊन का ही डालेंगे जो देखने में सुंदर लगेगा। सबसे पहले तो हम इसे कट करेंगे। कट करने के बाद में अब हम इस पे देखिए किस तरह से डालेंगे। देखिए हम वाइट कलर का ऊन ले लिए हैं और लेने के बाद इसे हम कितना इंच लेंगे, ये हो गया हमारा 10 इंच, यहाँ तक आता है 10 इंच। तो 10 इंच हमें एक्यूरेट अगर रखना है तो हम नाप लेंगे, नाप कर ही हम बनाएंगे। देखिए तो 10 इंच में अगर हम इसे सबसे पहले आप देख लें कितना घना आप रखना चाहती हैं। ये इस तरह से आएगा और ये इस तरह से आएगा, तो आपका यहाँ पे घना नहीं हो रहा है, बहुत ही पतला सा लग रहा है। तो इसे हम 10 इंच लेने के बाद इसे हम डबल करेंगे। देखिए इस तरह से डबल कर लेंगे। अब डबल करने के बाद इसे कट कर लेंगे, यहाँ से हम कट कर लेते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए इसे हम इस तरह से फिर से लगा लिए। अब ये चीज़ हमें इस तरह से आ जाएगा हमारा। तो इसे हम लेंगे और किसी भी एक जगह से आप शुरू कर लीजिए डालना। आप सबसे पहले इस तरफ से हम शुरू करते हैं क्योंकि ये पीछे तरफ आ जाएगा। देखिए ऐसे तो ये किसी भी तरफ आप रख सकती हैं। देखिए यहाँ से लिए, यहाँ पे हम लिए, हुक को डालें और इसे इस ढंग से लेंगे और इसके बाद ये बराबर कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से बराबर कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल हमें बराबर पर करना। आप हाथों से भी चाहिएगा तो हाथों से भी कर सकती हैं, जरूरी नहीं कि आप इसे हुक से करें। देखिए ये इस तरह से करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे फिर हम दूसरे कलर से करेंगे, ठीक एक एक पे डालना है हमें। यहाँ पे दूसरे कलर से करेंगे, यानी इस कलर से करेंगे, फिर यहाँ पे इसी कलर से करेंगे, फिर यहाँ पे प्रत्येक में हमें डालना है, कहीं भी हमें बीच नहीं करना है क्योंकि ये घना चाहिए हमें। तो फिर चलिए इसे हम पूरा यहाँ पूरे ये में गोलाई में करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं कैसा लगता है। देखिए ये इसका लंबाई अगर आप और रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं, ऐसे इसका लंबाई हम बिल्कुल यहाँ परफेक्ट रखे हैं। देखिए आपका इतना दूरी तक आ जाता है। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया जो है 4 लाइन में, ये 4 लाइन तक आ जाता है आपका लंबाई। तो चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं और एक छोटा सा प्यारा सा डोरी यहाँ पे हम डालेंगे, डोरी बनाकर भी यहाँ पे हम डाल लेंगे। इसके बाद आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं, हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जो हमें लटकन लगाना था ये हम लगा चुके हैं। लगाने के बाद बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है देखने में। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हम डोरी यहाँ बनाकर लगा दिए हैं और यहाँ पे एक छोटा सा फूल बनाकर लगाए हैं। टोपी, ये टोपी हम बनाकर डाले हुए हैं। इस टोपी को अगर आप बनाना चाहेंगे तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले भी हम इस टोपी को बताए हुए हैं। तो इस तरह से ये
कंप्लीट होता है। ये आप 15 इंच के लिए बना सकती हैं, 16 इंच के लिए भी बना सकते हैं और 18 इंच के लिए भी बना सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।